ईडी के दफ्तर में केजरीवाल का इंतजार था। सवालों की लिस्ट रेडी थी। ईडी के अफसर तैयार थे। केजरीवाल तो नहीं आए, लेकिन आई केजरीवाल की चिट्ठी। ईडी के पूछताछ के समन के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी। ईडी केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा करना चाहती थी। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी से ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने ईडी से पूछा कि दिल्ली शराब घोटाले में मुझे किस नाते पूछताछ के लिए तलब किया गया है, एक गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर। मुझे पूछताछ के लिए व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या दिल्ली के सीएम के तौर पर या आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। ईडी के नाम लिखी सवालों से भरी चिट्ठी में केजरीवाल ने यह भी जोड़ा कि ईडी को नोटिस वापस लेना चाहिए। ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने संबंध में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ। और इसकी स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी के नोटिस आने से एक दिन पहले सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान करना कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। कोई रोक नहीं सकता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने से। केजरीवाल ने अपनी जवाबी चिट्ठी में कहा कि ईडी के समन में डिटेल नहीं है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि समन छवि खराब करने की साजिश है। ईडी का समन बीजेपी को लीक किया गया। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर ईडी के समन से पहले कैसे बीजेपी नेता उन्हें जेल भेजने की बात कह रहे हैं और इसके सबूत के तौर पर मनोज तिवारी को आगे किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं यहां से जो मेरा जो दृष्टिकोण है, राघव चड्ढा जी और अरविंद केजरीवाल जी, इन दोनों लोगों को जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मेन इसमें जो किंगपिन है वो है अरविंद केजरीवाल। अपनी चिट्ठी से केजरीवाल ने यह जताने की कोशिश की है कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है। ईडी आधी अधूरी तैयारी के साथ उन्हें तलब कर रही है। बीजेपी का एंगल जोड़कर केजरीवाल ने शराब घोटाले के आरोपों की धार कुंद करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी केजरीवाल को याद दिला रही है कि वो दिल्ली के सीएम हैं और घोटाला हुआ है तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा? अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के दफ्तर में बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते। अरविंद केजरीवाल भाग गए। ये भागना सिद्ध करता है कि अरविंद केजरीवाल ही इस लिकर घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। बीजेपी के इन सवालों को पीछे छोड़ केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए। अगले 3 दिन केजरीवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। केजरीवाल और भगवंत मान ने सिंगरौली में रोड शो किया। 3 और 4 नवंबर को केजरीवाल रायपुर, बिलासपुर में रैली करेंगे। जैसे दिल्ली के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, जैसे पंजाब के लोगों ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसे ही आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोग भी चमत्कार करके दिखाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। तो केजरीवाल तो हाजिर नहीं हुए, लेकिन इस बीच ईडी केजरीवाल के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर छापेमारी करने पहुंच गई। पहले केजरीवाल को समन, फिर दिल्ली के एक और मंत्री पर छापेमारी। ईडी के इस ताबड़तोड़ एक्शन से विपक्षी खेमे से फिर एक बार सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। सवालों के सेंटर में केंद्र की सरकार है। फिर वही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। कि जिन राज्यों में इनकी स्थिति कमजोर है, उन राज्यों में खास तौर पर, और अपने जहां वो तथाकथित रूप से मजबूत भी हैं, वहां भी विपक्ष के लोगों को ये निशाना बनाएंगे। एसओपी है, ये तीनों को दे दिया गया, ईडी, आईटी, सीबीआई, और इनका निशाना अभी इन राज्यों के चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनाव है।
कभी राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं, महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं, वेस्ट बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है। जहां जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे। इन राजनीतिक आरोपों का जवाब बीजेपी पहले ही दे चुकी है। अब इन आरोपों के बीच केजरीवाल प्रचार के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। वहीं शराब घोटाले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी अब कानूनी विकल्पों की तलाश कर रही है।